नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप देख रहे हैं बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। लोकसभा चुनाव के आहट के साथ हम आज आपको बताने जा रहे हैं उत्तर बिहार की 8 सीटों का सूरते हाल कि इन सीटों पर इस बार क्या होगा, पिछली बार क्या हुआ और किस तरह का जातीय गणित है। सबसे पहली सीट उत्तर बिहार की जिसपे हम चर्चा करेंगे हाजीपुर सुरक्षित। हाजीपुर सुरक्षित सीट की चर्चा होते ही रामविलास पासवान का चेहरा सामने आ जाता है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सर्वाधिक मतों से जीतने का रिकॉर्ड बनाने वाले रामविलास पासवान के भाई पशुपति पारस वर्तमान में हाजीपुर सुरक्षित लोकसभा क्षेत्र के सांसद हैं। पिछले चुनाव में उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी राजद के कद्दावर उम्मीदवार शिवचंद्र राम को मात दी थी। इस बार क्या होगा हाजीपुर में यह कोई नहीं बता सकता, चूंकि चिराग पासवान जो रामविलास पासवान के बेटे हैं उन्होंने कह दिया है कि पिता की विरासत की सीट है तो हाजीपुर से ही लड़ेंगे। चाचा और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस किसी कीमत पर हाजीपुर सीट नहीं छोड़ना चाहते हैं। जातीय गणित की बात करें तो हाजीपुर सीट पर जो निर्णायक मतदाता हैं वो है राजपूत, यादव और उसके बाद दलितों का नंबर आता है। इस सीट से रामसुंदर दास, रामविलास पासवान और उसके बाद उनके भाई पशुपति कुमार पारस चुनाव जीते हैं। इसके बाद दूसरी सीट जिस पे हम चर्चा करेंगे कि इस बार क्या होगा, पिछली बार क्या हुआ, वो सीट है वैशाली। वैशाली में पिछली बार जो लड़ाई हुई उस समय वहां से बीना देवी चुनाव जीतने में सफल रही। लोजपा की उम्मीदवार थी, मोदी का लहर था और रघुवंश बाबू देखिए विरासत की सीट थी। रघुवंश प्रसाद सिंह जो केंद्रीय मंत्री रहे, जिन्हें मनरेगा का जनक कहा गया, उनको मात देने में सफल हुई थी, लेकिन उनके निधन के बाद परिस्थितियां बदल गई सीट की। वैशाली जो है इस बार क्या होगा कोई नहीं कह सकता, चूंकि दावेदार कई सारे हैं। राजू सिंह जो साहेबगंज के विधायक हैं, अशोक सिंह जो पारू के विधायक हैं, ये सब एनडीए की तरफ से दावेदार हैं, भाजपा के विधायक हैं। लेकिन अगर ये सीट चिराग पासवान के पास जाती है तो पाला भी बदला जा सकता है। बीना सिंह का क्या होगा, बीना देवी को लेकर भी किंतु परंतु कई सारे प्रश्न चिन्ह हैं। दूसरी तरफ कि जो विपक्ष है उसके तरफ से उम्मीदवार कौन होगा, तो कांग्रेस का गढ़ रहा है तो कांग्रेस ने भी यहाँ पर दावा प्रस्तुत किया है। पर चर्चा है कि राजद के तरफ से रामा सिंह या अंत समय में लवली आनंद को यहां से उतारा जा सकता है, ऐसी चर्चा है। अभी फिलहाल इस पर कोई मुहर नहीं लगी है। इसके बाद जिस सीट की चर्चा कर रहे हैं वो सीट है शिवहर। देखिए शिवहर की चर्चा होते ही अब कई चेहरे सामने आने लगे हैं। शिवहर में आनंद मोहन जो है कुछ ज्यादा ही सक्रिय हैं, उनके बेटे चेतन आनंद वहीं से विधायक हैं राजद के। इस कारण से चर्चा है कि आनंद मोहन राजद के टिकट पर शिवहर से चुनाव लड़ सकते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में यहां से भाजपा की रामा देवी लगातार तीसरी बार चुनाव जीतने में सफल हो गई थी। रामा देवी काफी वरिष्ठ हैं, उनके पति बृजबिहारी प्रसाद लालू प्रसाद यादव मंत्रिमंडल में मंत्री रह चुके थे। उनकी हत्या हो गई और उसी के सहानुभूति में रामा देवी पहली बार चुनाव लड़ी और जीत गई। उसके बाद भाजपा में शामिल हुई और लगातार चुनाव जीत रही है। शिवहर का जो समीकरण है वो काफी उलझा सा है। वहां पर जो जातीय समीकरण है उसमें मुसलमान जो है निर्णायक भूमिका में है, वहां से कई सारे मुस्लिम एमपी भी हुए हैं। इस बार शिवहर में जो उम्मीदवारों का चयन होगा वही जीत की बुनियाद तय करेगा। चौथी सीट जिस पर हम चर्चा करेंगे बेतिया। देखिए बेतिया में राधा मोहन सिंह भी एक अपराजय चेहरा रहे हैं, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं, बिहार प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, पर इस बार उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। बेतिया से कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष अखिलेश सिंह भी चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। बेतिया में भूमिहार राजपूत समीकरण के साथ मुसलमानों के निर्णायक वोट है। चौथी सीट जिस पर चर्चा करेंगे वो सीट है मोतिहारी। मोतिहारी से वर्तमान में राधा मोहन सिंह सांसद हैं। राधा मोहन सिंह भाजपा में एक बड़े कद्दावर नेता हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि मोतिहारी से ही कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह चुनाव जीतने में सफल रहे थे। वहां पर जो कॉम्बिनेशन है उसमें राजपूत, भूमिहार और मुसलमानों के साथ ही साथ अन्य पिछड़ी जातियों की भूमिका काफी अग्रणी रही है। अखिलेश
अखिलेश सिंह अपने बेटे आकाश कुमार को पिछली बार उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से चुनाव लड़वाकर एक नए राजनीतिक समीकरण को जन्म दे चुके हैं। अखिलेश सिंह चाहते हैं कि उनके बेटे आकाश कुमार इस बार कांग्रेस के सिंबल पर राधा मोहन सिंह वाली सीट पर लड़े। भाजपा की तरफ से कौन उम्मीदवार होगा, इस पर अभी कई खुलासे होने हैं, पर राधा मोहन सिंह ने जो एक जीत की बुनियाद मोतिहारी में रखी है उसे भाजपा आगे भी कायम करना चाहेगी। जो 5वीं सीट है जिसकी आज हम चर्चा करेंगे वो 5वीं सीट है बेतिया। देखिए, बेतिया से भाजपा के डॉक्टर संजय जायसवाल सांसद हैं, भाजपा के पूर्व अध्यक्ष हैं। बेतिया में आपको बता दें कि डॉक्टर संजय जायसवाल के परिवार की राजनीतिक विरासत राजद की रही है। बेतिया से ही रेणु देवी आती हैं, जिन्हें 2020 के चुनाव के बाद बने एनडीए गठबंधन की सरकार में उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। बेतिया में जो समीकरण है उसमें पिछड़ी जातियों का और वैश्य समुदाय का वोट बैंक जो है काफी मजबूत है। यहां से महागठबंधन की तरफ से प्रकाश झा एक प्रबल दावेदार हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। प्रकाश झा पूर्व में भी वहां से चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। बेतिया के रहने वाले हैं। एक और नाम का हम खुलासा कर दें, मनोज वाजपेयी। देखिए, मनोज वाजपेयी और तेजस्वी के बीच की दूरियां घटी हैं और इसको लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं कि मनोज वाजपेयी पर भी बेतिया में राजद दाव लगा सकता है। हालांकि बेतिया का जो समीकरण है वो इतना आसान नहीं है। संजय जायसवाल के साथ वैश्य के साथ अपर कास्ट का भी वोट है, साथ ही साथ वहां जो अन्य पिछड़ी जातियां हैं उसमें कई उपजातियां हैं, वो भी संजय जायसवाल यानी भाजपा के साथ नजर आती हैं। लेकिन इस बार अगर महागठबंधन संगठित होकर चुनाव लड़ता है तो क्या कुछ होगा बताना मुश्किल है। इस सीट के बाद अब चलते हैं जो 6ठी सीट है जिस पे हम चर्चा करेंगे। पहली सीट हमने बताया हाजीपुर, दूसरी सीट बताया वैशाली, तीसरी सीट जिसकी हमने चर्चा की शिवहर, चौथी सीट मोतिहारी, 5वीं सीट बेतिया और 6ठी सीट सीतामढ़ी। देखिए, सीतामढ़ी में जाकर तमाम समीकरण फेल हो जाते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में डॉक्टर वरुण को टिकट दिया गया जदयू के तरफ से, बड़े सर्जन हैं, और नॉमिनेशन के 3 दिन पहले उन्होंने अपना सिंबल लौटा दिया। कई सारे दावेदार थे, लेकिन किस्मत सुनील कुमार पिंटू की चमक उठी और सुनील कुमार पिंटू ने जदयू के सिंबल पर चुनाव जीत लिया। इस बार क्या होगा? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा की नजर है इस सीट पर। इस सीट से उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के उम्मीदवार राम कुमार शर्मा भी चुनाव जीत चुके हैं। जो सीट है सीतामढ़ी, नेपाल से सटा हुआ इलाका है। इस सीट में भूमिहार, वैश्य, राजपूत, मुसलमान सबका कॉम्बिनेशन है, लेकिन अभी तक जो वर्चस्व की लड़ाई सीतामढ़ी में रही है उसमें भूमिहार बनाम यादव का बड़ा संघर्ष चला है। इस बार कौन कुछ बाजी मार पाएगा, लेकिन सुनील कुमार पिंटू जो है जदयू से सटे हुए हैं, भाजपा में जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। ऐसे में महागठबंधन के तमाम प्रत्याशियों के लिए वहां कोई जगह नहीं बचती। अब सवाल यह उठता है कि सीतामढ़ी से एनडीए गठबंधन से कौन होगा। भाजपा के पास कई सारे चेहरे हैं पर चुनाव जिताऊ नहीं है। ऐसे में अपने गठबंधन के दलों पर भी भाजपा दाव खेल सकती है। कई सारे दावेदार हैं, यह बताना हड़बड़ी होगी कि क्या कुछ होगा इस सीट पर। 7वीं सीट जिसकी चर्चा कर ले वो सीट है गोपालगंज की सीट। गोपालगंज सटा हुआ है मोतिहारी बेतिया से, और इस सीट पर अभी वर्तमान में जो सांसद हैं वो जदयू के हैं, चिकित्सक हैं, और उन्होंने पिछले बार जनक राम को चुनाव हराया था। जो जदयू के सांसद हैं उनकी अपनी विशिष्ट पहचान है कि चिकित्सक हैं सुमन जी, और जो जनक चमार हैं वो यहां से रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीत चुके हैं। इस बार भी यहां पर फ्रेंडली फाइट होने की आसार नजर आ रहे हैं। गोपालगंज में ब्राह्मणों का वर्चस्व है। दूसरे पोजीशन पर यहां पर
राजपूत, भूमिहार और मुसलमानों का वोट आ जाता है। अन्य पिछड़ी जातियां हैं, यादवों का भी कई क्षेत्रों में वर्चस्व है। लेकिन गोपालगंज में टोटल की अगर बात करें तो जो निर्णायक भूमिका है ब्राह्मणों की है। इस सीट से रघुनाथ झा, काली पांडे जैसे बड़े चेहरे चुनाव जीतते आए हैं। इस बार क्या जदयू का तीर निशाने पर लगेगा? क्या भाजपा कमल खिला पाएगी? यह कहना अभी हड़बड़ी होगी। अब बात कर ले मुजफ्फरपुर सीट की। देखिए हम जो ये आकलन कर रहे हैं, अब ये नहीं बता रहे किसका टिकट कट रहा है और किसका टिकट नहीं कट रहा है। वर्तमान में जो परिस्थितियां बन रही है, अजय निषाद, देखिए कैप्टन जयनारायण निषाद, एक अपराजय चेहरा, मुजफ्फरपुर लीचियों का शहर और नॉर्थ बिहार के क्राइम की केमिस्ट्री की प्रयोगशाला। डॉक्टर अजय निषाद को कौन टक्कर देगा मुजफ्फरपुर में? तो यहाँ पर गिद्ध दृष्टि लगा के बैठे हुए हैं मुकेश साहनी। देखिए यहाँ साहनी जो शब्द और निषाद शब्द है, इसमें मलाहों का एक बड़ा वोट बैंक है मुजफ्फरपुर में। जिस मुजफ्फरपुर सीट पर लगातार कैप्टन जयनारायण निषाद जीतते आए, वहां से अजय निषाद वर्तमान में भाजपा के सांसद हैं। यहां से राजद के तरफ से कई सारे दावेदार हैं, पर मुकेश साहनी पर भी राजद की नजर है। और मुजफ्फरपुर जीतने का मतलब है कि उत्तर बिहार की जो राजधानी है, उत्तर बिहार का जो सबसे बड़ा शहर है, उस पर कब्जा हो जाना। लोकसभा चुनावों की ज्यों-ज्यों तारीखों की घोषणा की का समय नजदीक आते जा रहा है, उम्मीदवारों के दिलों की धड़कन बढ़ते जा रही है। कई चेहरे सामने आ रहे हैं, जातीय समीकरण साधने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वर्तमान में कोई भी दल अपना पत्ता खोलने को तैयार नहीं है। तमाम गतिविधियों पर हमारी नजर है। देखते रहिए बिहार टॉक को। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।